नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना में रेलवे स्टेशन नया बनेगा। इस बात के लिए बाकायदा सांसद गणेश सिंह की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन करने के बाद शहर के सोशल मीडिया में एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। सोशल मीडिया में इस तरीके की खबरें चलने लगी कि शहर के प्रथम पुरुष महापौर योगेश ताम्रकार को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा स्थानीय शासन प्रतिमा बागरी को भी बुलावा नहीं भेजा गया। यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। हालांकि इस पूरे मामले में उद्घाटन अवसर पर जब सांसद अपना भाषण दे रहे थे, उस समय उन्होंने रेलवे विभाग के अधिकारियों की क्लास भी लगाई और कहा कि आखिरकार सतना शहर के प्रथम पुरुष महापौर को बुलाना रेलवे विभाग क्यों भूल गया। सांसद के इस कथन के बाद भी जब पत्रकारों ने शहर के महापौर योगेश ताम्रकार से इस संबंध में सवाल किया तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर प्रोटोकॉल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां तक प्रोटोकॉल की बात है, शहर के प्रथम पुरुष होने के नाते रेलवे विभाग को महापौर को निमंत्रण देना चाहिए। रेलवे विभाग ने यह निमंत्रण क्यों नहीं दिया, यह रेलवे विभाग की एक बहुत बड़ी भूल है। इसकी शिकायत मैं दिल्ली स्तर तक करने वाला हूं। यह विषय किसी व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उस पद की गरिमा का है जिसे जनता ने अपने अमूल्य वोटों से। देखिए, इसमें आपने दो तीन बातें कही। पहली बात तो प्रोटोकॉल का जहां तक विषय है, नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते जो प्रोटोकॉल है उसमें निमंत्रण आना चाहिए, और जो रेलवे ने नहीं दिया, ये रेलवे के अधिकारियों की बहुत बड़ी भूल है। इसकी कंप्लेन मैं दिल्ली स्तर तक करने वाला। जहां तक सवाल उठता है भूमि पूजन का, तो मेरी जानकारी में रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन 6 महीने पहले हो चुका है। दोबारा करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि 6 महीने पहले जो कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं उपस्थित था। रेल मंत्री ने मेरा नाम भी लिया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअली किया था। क्योंकि विषय किसी व्यक्ति का नहीं है, उस पद की गरिमा का है जिस पद के लिए जनता ने चुना है। जहां तक सवाल भूमि पूजन का है, मेरी जानकारी में लगभग 6 महीने पहले ये कार्यक्रम का एक भूमि पूजन हो चुका है। दोबारा करने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आया कार्यक्रम का, क्योंकि जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था 6 महीने पहले, उसमें मैं उपस्थित था मंच में, और हमारे राष्ट्रीय रेल मंत्री उस समय के अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने दिल्ली से वर्चुअली उसका उद्घाटन किया था। उन्होंने मेरे नाम का उल्लेख भी किया था। इसका मतलब मैं बिना कारण, बिना बुलाए तो नहीं गया था। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ वो एक सोची समझी चाल है। गलती किसकी है इस संबंध में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं पता लगा रहा हूं कि यह विषय कहां से है, किसके दिमाग की उपज है। रेलवे की किसी अधिकारी ने यदि जानबूझकर मेरा अपमान किया है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। प्रोटोकॉल में आता होगा तब रेलवे ने ही बुलाया, तो मुझे लगता है सोची समझी चाल है, जिसके कारण से इस बार ऐसा नहीं किया गया। गलती किसकी है मैं इस पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं पता लगा रहा हूं ये विषय कहां से, किसके दिमाग की उपज है, और अगर रेलवे के किसी अधिकारी ने ऐसा अपमान किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। एक अन्य सवाल के जवाब में महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि अभी तक मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह राजनीतिक दृष्टिकोण से मेरा नाम काटा गया या रेलवे के अधिकारियों की भूल है। यदि राजनीतिक दृष्टिकोण के चलते हमारा नाम काटा गया है तो इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। यह बात योगेश ताम्रकार किसके लिए कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं यह तो वही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं यह वाक्य किसी नेता की तरफ ही इशारा जरूर करता है। देखिए, अभी तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं जिसमें राजनीतिक दृष्टि से नाम कटा है कि रेलवे की भूल है। अगर राजनीतिक दृष्टि से कटा है तो इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में महापौर योगेश ताम्रकार ने सांसद गणेश सिंह के उस भाषण का भी उल्लेख किया कि सतना जिले की एकमात्र मंत्री और महापौर को भी इस कार्यक्रम में रेलवे को बुलाया जाना चाहिए, रेलवे के माध्यम से बुलाया जाना चाहिए। शिला पट्टिका में भी आपका नाम नहीं लिखा गया। इस सवाल पर शहर के महापौर योगेश ताम्रकार ने कहा कि यह चिंता का विषय है और अशोभनीय भी है, मैं इसकी निंदा करता हूं। श्री ताम्रकार ने कहा कि मुझे उस कार्यक्रम में बतौर अतिथि बुलाया गया था और उसके बाद भी मेरा नाम शिला पट्टिका में नहीं लिखा गया, यह अत्यंत अशोभनीय है। जैसा सांसद जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रदेश की सतना जिले की एकमात्र मंत्री जो सतना की हैं वो
महापौर, नगर निगम अध्यक्ष, ऐसे सभी लोगों को उसमें बुलाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि वो मंत्री होने के नाते वो हम सभी से वरिष्ठ हैं, तो इस नाते उनको बुलाया जाऊँ। मैं बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है, बिना बुलाए कैसे चले जाऊँ, मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं बुलाएगा फिर भी जाके मंच में बैठ जाऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए और कभी होगा भी नहीं। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा बिना बुलाए मैं चला जाऊँ। कि मुझे कार्यक्रम में बतौर अतिथि बुलाया गया और मैं वहाँ मंच में था, माननीय रेल मंत्री जी ने मेरे नाम का उल्लेख किया और उसके बावजूद शिला पट्टिका में मेरा नाम नहीं था, यह भी अशोभनीय कृत्य है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। यहाँ पर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, महापौर को रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया, आपकी दृष्टिकोण से यह उचित था या अनुचित था? कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर करें।